तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एडमिट कार्ड की मिस्टेक्स के बारे में। एडमिट कार्ड प्री एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो गया है जो कि आप लोग देख चुके हैं, लेकिन उसमें और मेन एडमिट कार्ड भी जब आपका आएगा तो उसमें भी सेम दोनों की बात करेंगे। तो अगर आपको जो है कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगी और सामने आपको देखने को मिल रही है, तो अगर एग्जाम मतलब एडमिट कार्ड पे ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं, बहुत सारी एरर हैं जो आपके बहुत सारे बच्चों को अलग अलग, क्योंकि मेरे पास अभी मुश्किल से कुछ ही देर हुई है एडमिट कार्ड आए हुए और कम से कम 1500 मैसेजेस आ चुके हैं व्हाट्सएप पे। तो वीडियो बनाना बनता है भाई, क्योंकि मैं 1500 मैसेजेस का रिप्लाई करना इम्पॉसिबल हो जाएगा और बहुत टाइम भी उसमें लग जाएगा। तो इतनी सारी मिस्टेक्स है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रही है सीट एडमिट कार्ड को लेकर के, तो उसकी बात करेंगे कि कौन कौन सी एडमिट कार्ड है और एडमिट कार्ड पर आपके क्या लिखा हुआ आ रहा है। अगर ये मिस्टेक्स हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या क्या आप कर सकते हैं, कौन सी मिस्टेक्स ऐसी हैं जिनको देखते हुए आप एग्जाम दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कौन सी मिस्टेक्स ऐसी हैं जिनकी वजह से आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है। दोनों चीजों पे बात करेंगे। लेकिन जो बच्चे भी नए हैं और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो चैनल के साथ में जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन दबा लो। अगर अभी तक बिल्कुल भी सीटेट की तैयारी नहीं की है, बिल्कुल जीरो हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर अभी भी सीटेट पास करने की उम्मीद है और आपको लग रहा है कि सीटेट पास करना है और बिल्कुल तैयारी नहीं है, डर लग रहा है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इन्हीं दिनों में जो जितने दिन बचे हैं आपका सीटेट क्लियर करवा दूंगा गारंटी के साथ में। बस आप भरोसा करो एक बार, और आपको बहुत ज्यादा दिन की तैयारी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत शॉर्टकट चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आज से भी आपने रेगुलर क्लास ज्वाइन कर ली हमारी, तो सीटेट आपका नहीं रुकेगा, वो भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। साथ में हमारी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सारी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी डेली क्लासेस हमारी चल रही है। प्रीवियस पेपर की प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त हम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ में, ट्रिक्स के साथ में, टैगवर्ड्स के साथ में, कि अगर वो प्रैक्टिस आपने कर ली तो चुटकियों में आप जो है प्रश्नों को सॉल्व करोगे, वो भी बहुत फास्ट तरीके से। उसके अलावा सबसे बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि आपकी 14 जनवरी को, यानी कि परसों ही 14 जनवरी 3 बजे, अगर हो सकता है आप ये वीडियो एक दिन बाद देख रहे हो, तो 14 जनवरी 3 बजे महा मैराथन होने वाली है और उसका नाम है संपूर्ण सीटेट। संपूर्ण सीटेट मतलब मैं आपको दिखा भी देता हूं, एक मिनट। संपूर्ण सीटेट का मतलब ही नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये क्लास है आपकी, ये होने वाली है संपूर्ण सीटेट केवल एक वीडियो में, और सारे सब्जेक्ट आपके एक क्लास में खत्म। ये महामैराथन नहीं, महाभारत होने वाला है। महामैराथन नहीं, महाभारत होने वाला है। ऐसी वीडियो न जिंदगी में कभी देखी होगी और ना आगे तक कभी देखने को आपको मिलेगी। एक ही क्लास में, यानी कि 6 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स एक दिन में देने वाला हूं आपको, एक ही वीडियो में। तो ये वीडियो किसी भी हाल में मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो बस कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप जो है इसके साथ में कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको हमारी चैनल पे मिलेंगी। इसको अगर आपने देख लिया, सीटेट नहीं रुकेगा, किसी भी कीमत पे नहीं रुकेगा। सीटेट क्या, सीबीएसई क्या, इससे बाहर पेपर नहीं बना सकता, मैं लिख के दे सकता हूं। इस एक क्लास से आपका सीटेट निकल जाएगा। डेट लिख के रख लो, 14 जनवरी 3 बजे लाइव क्लास होगी। 14 जनवरी 3 बजे लिख के पेपर लगा लो अपना, जहां पढ़ते हो ना दीवार पे चिपका दो। ये क्लास मिस नहीं होनी चाहिए और लाइव देखनी है हैंड टू हैंड। 3 बजे लाइव क्लास चलेगी, लाइव आ जाना है आप। चलिए फिलहाल हम अपनी बात करते हैं। ये तो आपके लिए मैंने इसलिए बताया क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ हो नहीं सकता। इसी से आपका सीटेट पास होगा, तो इसलिए बताना बहुत जरूरी है। पुराने बच्चे बुरा मत मानना भाई, कहेंगे कि हमें तो पहले से पता था। नए बच्चे भी तो बहुत सारे हैं, हमें सभी का ख्याल रखना होता है ना। अब यहाँ पे बात करें तो प्रीवियस पेपर आपको किस तरह से देखने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप बस आप यूट्यूब पे लिख के सर्च कर लो सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो ये वीडियो सामने खुल के आएगी इस तरह से। देखो, तो ये प्रीवियस पेपर की पूरी सीरीज चल रही है, यहाँ देख सकते हैं 2011 से 23 के क्वेश्चन पेपर। उसके अलावा ये वाली जो सीरीज है, देखो ध्यान से, 21 जनवरी 2024 का पेपर, ये 2024 में जो पेपर होने वाला है ना 21 जनवरी को, वही पेपर आपको सॉल्व करवाया है। और ये मॉडल पेपर मैंने 10 मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। इन 10 मॉडल पेपर में से ही कोई एक मॉडल पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे आप सर्च करके देख लो या प्लेलिस्ट में जाके देख लो, आपको पूरी तैयारी मिल जाएगी इसकी। उसके अलावा नोट्स जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि कम समय की बात कर रहे हैं। एक सेकंड, इसका टच नहीं चल रहा है तो मैं आपको एक मिनट में बता देता हूँ। हो गया। हाँ, तो नोट्स आपके इतने इजी और इतने शॉर्टकट तरीके से बनाए गए हैं कि तो अगर आपके पास 2 दिन बचे हैं सीटेट के लिए, केवल 2 दिन, तो ये नोट्स पढ़ के आप सीटेट पास हो सकते हैं। क्योंकि 20 अगस्त का 2023 का जो एग्जाम हुआ है उसमें 120 नंबर नोट्स के अंदर से आए थे। 120, अगर आपने नोट्स पूरे याद कर लिए ना और 120 नंबर आपके फंस गए, तो कम से कम 110 तो सही कर दोगे। और उसके साथ में जो क्लासेस मिला के हम कर रहे हैं, तो सोचो स्कोर कहां जाने वाला है। इतना इजी सीटेट को बना दिया आप लोगों के लिए कि इतना 10 साल में भी कोई नहीं बना सकता था। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करी है, पूरा निचोड़ लेके आया हूं सब चीजों का। तो इसलिए इसीलिए कह रहा हूं, चैनल के साथ में जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो अगर सीटेट पास करना ही है तो। ठीक है। नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, प्ले स्टोर पे जाके एससी टीचर एकेडमी लिख देना, ऐप सामने आ जाएगा, ये फोटो लगा होगा।
मोबाइल में डाउनलोड कर लो ऐप को और जा करके वहां पे जो है इंस्टॉल करके फोन नंबर डाल के अपना लॉगिन कर लेना, वहां पे नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स कंपलसरी आपके लिए पढ़ लो, वरना अगले साल 6 महीने बर्बाद करोगे क्या फिर दूसरे सीटेट के लिए। और वैकेंसी आ रही है सीटेट के बाद, फरवरी में मार्च में वैकेंसी आ जाएगी आपकी, तो वैकेंसी हाथ से निकल जाएगी। तब तक तो अगले सीटेट तक तो आपकी नौकरी लग जाएगी। सीटेट का इंतजार मत करो, रिस्क मत लो, जो चीजें मैं बता रहा हूँ कर लो, सीटेट आपका पास हो जाएगा। अब ये तो आपकी बात हो गई कि तैयारी कैसे करते थे, करेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो आपकी मिस्टेक्स हैं उनको कैसे सुधारा जाए, या उनमें जो है क्या-क्या चीजें हम देख सकते हैं। बात करें तो आपकी कौन-कौन सी मिस्टेक्स है, पहले उन पे बात करेंगे। नंबर 1 मिस्टेक्स होती है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स, यानी कि कभी नाम में मिस्टेक हो गई आपकी, कभी आपके फादर के नेम में या मदर के नेम में मिस्टेक्स हो जाती है ना? यही होता है। तो इसमें क्या है कि कई बार सरनेम गलत हो जाता है और कई बार जो है स्पेलिंग में मिस्टेक्स हो जाती है। तो क्या ये मिस्टेक्स की वजह से आपको सीटेट से बाहर कर देंगे? तो नंबर 1 चीज़, इस मिस्टेक्स को लेकर के अगर हम बात करें, पहले एक-एक करके सारी मिस्टेक्स पढ़ लें, फिर उसके बाद में जो है सॉल्यूशन करेंगे। एक तो ये मिस्टेक होती है। दूसरी मिस्टेक्स ये हो सकती है आपकी कि कैटेगरी गलत हो सकती है, ओबीसी या जनरल में। मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी के थे और आपने जनरल की कैटेगरी भर दी, तो इसमें क्या दिक्कत आएगी? मेल-फीमेल में आपकी दिक्कत है कई सारे बच्चों की कि हम जो है लड़की हैं लेकिन गलती से उसमें मेल भरा गया है, या अगर कोई लड़का है तो उसका फीमेल आ गया है। उसके अलावा जो है एड्रेस में मिस्टेक्स हो सकती है कि आपने अपना घर का एड्रेस गलत डाल दिया है। दूसरी मिस्टेक्स हो सकती है कोर्स के नाम की, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। यानी कि किसी ने बीएड कर रखा है और एडमिट कार्ड पे डीएलएड भर दिया, जब फॉर्म भरा है तो डीएलएड भर दिया उसमें। तो इसमें क्या सॉल्यूशन है? उसके अलावा मिस्टेक ये है कि कई बार सारे बच्चों का फोटो और सिग्नेचर अपडेट नहीं आया है, यानी कि वेरिफिकेशन नहीं दिखा रहा, उसमें फोटो नहीं आ रहा है एडमिट कार्ड में। दूसरी एक मिस्टेक है सब्जेक्ट चेंज आ रहा है, किसी का एसएसटी है तो उसका साइंस आ रहा है। उसके अलावा जो है किसी का जो है लैंग्वेज मिस्टेक है कि किसी ने सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश ली थी लेकिन एडमिट कार्ड में उसकी लैंग्वेज जो है संस्कृत आ गई। इस तरह की मिस्टेक्स आपको देखने को मिल सकती है। अब इनका सॉल्यूशन क्या है? इसके अलावा और भी हैं छोटी-छोटी, अभी बताऊँगा आपको। अगर आपके नाम वगैरह में मिस्टेक है या फादर के नाम में, तो एडमिट आप एग्ज़ाम देने जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम दो, रिज़ल्ट आएगा उसका, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक आती है, तो वो बाद में आपकी सुधर जाती है, उसमें हम जो है सीबीएसई से जा करके एप्लीकेशन डाल के उसमें सुधार कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम आपको देने जाना है और पास करके आना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कैटेगरी आपकी गलत हो गई है, ओबीसी या जनरल, तो इसमें भी आपको दिक्कत की बात कुछ नहीं है, क्योंकि बस आपका इतना होगा कि अगर आप ओबीसी हैं और आपने जनरल गलती से भर दिया है, तो भाई अब आपको 90 से ऊपर ही नंबर लाने पड़ेंगे, 82 पे आप पास नहीं हो पाएँगे। सीटेट का रिज़ल्ट तो आ जाएगा आपका, लेकिन अगर आपने गलती से जनरल भर रखा है और आप ओबीसी, एससी, एसटी किसी के भी कैटेगरी में हैं, तो और आपने जनरल भर रखा है और आपके 82 नंबर आ जाते हैं या 85 आ जाते हैं या 88 नंबर आ जाते हैं, तो आप पास नहीं माने जाएँगे। क्योंकि आपने कैटेगरी जनरल भरी है, तो आप 90 से ऊपर नंबर लाएँगे तो ही आप पास माने जाएँगे। अब बाद में सीटेट का ये सर्टिफ़िकेट वैलिड होगा या नहीं होगा? तो हाँ, वैलिड होगा, लेकिन बाद में उस पे जनरल लिखा हुआ आएगा, इसलिए आपको ये ध्यान ही रखना है अब कि भैया अब आपको 90 से ऊपर ही नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है? अगर मेल-फीमेल में दिक्कत आ गई है तो क्या करें? मेल-फीमेल में अगर दिक्कत आ गई है, तो उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आप जाएँगे वहाँ अ, अपना जब पेपर देने जाएँगे, तो साथ में आप अपनी एक आईडी लेके जाएँ जिस पे आपकी फ़ोटो लगा हो, जैसे कि आधार कार्ड होता है या वोटर आईडी, जिसमें आपका ये मेंशन हो कि ये व्यक्ति आप ही हैं और आप मेल या फीमेल उसमें दर्शा सकते हैं कि मेरे पापा का नाम और मेरा नाम मैच करके देख लो, ये मैं ही हूँ। तो वहाँ से आप वेरीफ़ाई करके एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे आपको नहीं रोकेंगे, ये सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाता है। अब बात करें क्या रिजल्ट में भी ऐसी मिस्टेक्स आएगी, मेल-फीमेल लिखा हुआ आ जाएगा? तो हाँ, बिल्कुल आ सकती है। अगर आपने एडमिट कार्ड में करा है, तो आपका उसमें भी मिस्टेक्स ये आ सकती है। तो इसको भी बाद में सुधारा जा सकता है, रिजल्ट आपका आ जाएगा, रिजल्ट में कोई रुकावट नहीं होगी, है ना? आपका रिजल्ट आ जाएगा। एड्रेस में मिस्टेक है, ये कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, इसको तो इग्नोर ही कर दो। एड्रेस से कोई लेना-देना नहीं होता। एड्रेस चाहे कुछ भी डाल दिया हो आपने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मिस्टेक्स नहीं होती, क्योंकि आपके रिजल्ट में सीटेट के एड्रेस आता ही नहीं है। उसमें एड्रेस लिखा हुआ ही नहीं होता, तो इसको तो आप इग्नोर ही मार दो। अगर आपने कोर्स नाम गलत लिख दिया है, यानी कि बीएड की जगह आपने डीएलएड कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी, आपसे कोर्स कोई नहीं पूछता। अगर एडमिट कार्ड आ गया है आपका, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने कौन-सा कोर्स कर रखा है, आपको एंट्री मिल जाएगी, एग्ज़ाम भी हो जाएगा। जब आपका सीटेट का सर्टिफिकेट आएगा, तो उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं होता कि आपने डीएलएड भरा था या बीएड भरा था या बीटीसी भरा था, क्या भरा था। तो कहीं से कहीं तक भी मेंशन नहीं होता, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। फिर जब आप अपना जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे अपना लगाओ सीटेट और उस टाइम पे अपना सही भरना। उस टाइम पे जो कर रखा है आपने, वही भरना। तो ये भी बड़ी मिस्टेक नहीं है, इसको भी छोड़ दो, है ना? ये भी सॉल्यूशन आपका हो गया। उसके अलावा बात करें फोटो और सिग्नेचर की, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आपका जो है फोटो नहीं आ रहा है उसपे,
या आपका जो है सिग्नेचर उस पे वेरीफाइड नहीं आ रहा है, तो अभी भी आप क्या करें, या तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो है सीबीएसई को अभी ईमेल डाल दें। आपकी ईमेल आईडी वहाँ पे जो होती है, एक ईमेल आईडी आपकी दी होती है ना, जब आपने फॉर्म भरा है तो ईमेल आईडी दी है, तो ईमेल आईडी पे आपके ज़रूर मेल आया होगा कि आपका सर मैम आपका जो है फ़ोटो या सिग्नेचर वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप उनको ईमेल करें, वहीं से लिख करके अपना उसी ईमेल से, और वहाँ से आपको एक लिंक मिलेगा उनकी तरफ से, और वहाँ पे जो है वो देंगे कि अब आप इसको अपडेट कर दो। तो अभी मेन एडमिट कार्ड आने से पहले ही आपका ये सॉल्यूशन निकल सकता है। तो अगर आपने ये अपलोड कर दिया अपना फ़ोटो और सिग्नेचर वगैरह दोबारा से, तो जब आपका मेन वाला एडमिट कार्ड आएगा तो उसपे आपका लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें ठीक हैं और उनको भी पता है कि ये बंदा वेरिफाइड है, हालाँकि सिर्फ़ फ़ोटो नहीं दिख रहा उसका। तो ये चीज़ आप अभी भी कर सकते हैं उनको मेल के द्वारा। कोशिश करो, मेल अगर नहीं पढ़ते तो फ़ोन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 4 बार लगाना पड़े, कस्टमर केयर वाला नंबर होता है सीबीएसई का, लगाते रहो उसपे, उनको परेशान करो, चाहे चाहे कुछ भी करो, लेकिन अपना काम निकलवाओ, है ना? हमें निकलवाना है। उसके अलावा बात करें, सब्जेक्ट अगर चेंज है आपका, किसी ने एस साइंस मतलब किसी ने बीएससी कर रखी है, तो उसको साइंस भरना चाहिए था, लेकिन गलती से उसने एसएसटी भर दिया, तो अब क्या करें? अब चेंज नहीं हो सकता, और अब आपको एसएसटी से ही पेपर देना पड़ेगा। अगर आपने बीएससी कर रखी है और एसएसटी भर दिया, तो अब आपको एसएसटी से ही एग्जाम देना पड़ेगा। अगर गलती से आपने ये अक्लमंदी दिखाई, चालाकी दिखाई कि मैं तो साइंस वाला हूँ, पेपर में तो दोनों आएंगे, साइंस भी आएगा और एसएसटी भी आएगा बुकलेट में, तो मैं साइंस ही सॉल्व कर देता हूँ, तो आपके सारे नंबर गलत हो जाएंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा उस सब्जेक्ट का। तो इसलिए जो एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ आ रहा है, वही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लो, लेकिन फ्यूचर में इससे दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, अब ये बात है। तो फ्यूचर में इससे दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं कह रहा हूँ आपसे, क्यों? क्योंकि आपसे कक्षा 8 तक के जब आप टीचर बनते हैं, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपसे नहीं पूछा जाता है। मोस्टली तो नहीं पूछा जाता। बिहार में शायद पूछा गया है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, लेकिन बाकी राज्यों में कहीं से कहीं तक भी, यूपी में भी नहीं पूछा जाता आपसे, डीएसएसबी में भी नहीं पूछा जाता, केवीएस में भी आपसे कक्षा 8 तक के बच्चों के में आपसे सब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा। और उसके अलावा जो है आपका, अगर ये आपने कर दी है गलती, तो अब इसमें सुधार नहीं हो सकता। अब आप चाहे पूछे वो, चाहे ना पूछे, फिर आपको सीटेट दोबारा ही देना पड़ेगा, अगर आपको अपनी कैटेगरी बदलनी है, यानी कि आपको साइंस से ही देना है। अब जैसे एसएसटी वाले हैं, उन्होंने साइंस भर दिया है, तो वो साइंस ही सॉल्व करके आएँगे। पास कर लोगे, पेडागोजी तो आप कर ही लोगे, बाकी द अभी जितने दिन है उसमें थोड़ा बहुत अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। बाकी अगर साइंस वाला पोर्शन छोड़ भी दोगे 40 नंबर का, तो 110 नंबर बचते हैं, जिसमें से पासिंग मार्क्स आप ला सकते हैं। अब बात करें लैंग्वेज, अगर मिस्टेक्स हो गई है, यानी कि आपको सेकंड लैंग्वेज संस्कृत चाहिए थी और आपको इंग्लिश आपने भर दी है, एडमिट कार्ड पे इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है, तो भैया जो एडमिट कार्ड पे लिखा आ रहा है ना, अब वही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे भी चालाकी मत दिखाना, है ना? फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज जो भी लिखा हुआ आ रहा है, वही भर दे, जो एडमिट कार्ड पे आ रहा है, वही आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। अब लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं होती, लैंग्वेज तो आपका आज तक नहीं पूछा किसी से कहीं तक भी, तो लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज चाहे कोई भी आए आपकी, आप पास होने चाहिए बस। आपसे लैंग्वेज में कहीं भी से कहीं तक भी पूछा नहीं जाता कि कौन सी लैंग्वेज से सीटेट पास करा है। ये मिस्टेक थी जो मुझे पता चली है, लेकिन इसके अलावा भी अगर और भी मिस्टेक्स हैं जो आपको लगती है कि हो सकती है, तो उसको आप जो है कमेंट कर देना, अगली किसी वीडियो में जब भी क्लास करेंगे उसमें बात कर लेंगे, है ना? कमेंट कर लेना। बाकी मैं यही कहूँगा, जो भी नए बच्चे हैं, अगर सीटेट पास करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतने कम समय में कोई आपको पास नहीं करा पाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको निचोड़ ऐसा दूँगा कि सीटेट नहीं रुकने वाला आपका। 14 जनवरी को लाइव ज़रूर आना, 3 बजे, लिख के लगा लो। ये आपकी ज़िंदगी मौत का सवाल है, ये समझ लो। अगर आपको नौकरी लेनी है 2024 में, तो 14 जनवरी को 3 बजे लाइव आना ही है। और उसके बाद में पता नहीं, वो वीडियो हो सकता है बाद में डिलीट मार दूँ मैं, लेकिन आपको जो है उसी दिन खाना-पीना खा के तैयार रहना है, 14 जनवरी को 3 बजे, लिख के रख लो अपना टाइम, ठीक है? बाकी से सारी चीज़ें हो गई हैं, और नोट्स आप ज़रूर ले लेना। नोट्स का आपके बारे में बता ही दिया है मैंने आपको, ठीक है? किस तरह से मिलेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। ऐप पे जाओ, ऐप पे जाने के बाद जो है ये सर्च करो, प्ले स्टोर पे जाके एसए टीचर अकेडमी इंस्टॉल कर लो इसको। यहाँ पे आपको प्रीवियस पेपर भी मिल जाएँगे, और अगर आप देखना चाहते हैं। उसके अलावा नोट्स भी आपको यहीं पे मिल जाएँगे। कम समय में अगर सीटेट पास करना हो, तो ये 2 ही चीज़ें हैं, एक तो वो मैराथन आपकी 14 जनवरी वाली मैराथन आपकी, और दूसरे आपके नोट्स, ये 2 चीज़ें आपको सीटेट पास करा देगी। प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूँ, है ना, प्रीवियस पेपर से। तो सीटेट आपका नहीं रुकेगा, भरोसा रखो। मैंने तो कई बच्चों को 3 दिन में भी सीटेट पास करा दिया। ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं मेरे पास, जो नुस्खे हैं मेरे पास, जो आपको सीटेट पास करा सकते हैं। चलिए, फिलहाल बातें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। बाकी इसको लाइक, शेयर ज़रूर कर देना अपना व्हाट्सएप स्टेटस पे, जहाँ पे भी आप लगाते हो, ग्रुप्स में डालते हो, शेयर ज़रूर करा करो, ठीक है? बाकी वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।